नमस्ते दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के इस सीरीज़ नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4, आरओ एआरओ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डीट्रिपलएसबी इन सारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी के क्वेश्चन आते होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन डी 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और चुनाव आयोग का जो आर्टिकल है वो हमारा है 324। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई 1916 में, 1939 में, 1940 में, वर्ष 1941 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है 1940 में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। आगे देखते हैं, और इसी में इसका जो मुख्यालय था वो लखनऊ में था मुस्लिम लीग का। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो उसका उद्देश्य था मुस्लिम बहुल पृथक राज्य का निर्माण करना। भारत शासन अधिनियम जो 1905 में आया था, 1909 में आया था, में पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। यहीं से पृथक पाकिस्तान के निर्माण का बीजारोपण माना जाता है। अभी इसी में देखते हैं, जो पाकिस्तान शब्द है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली को माना जाता है, जिसने अपने एक लेख उनका एक था जो करके था नाउ और नेवर, इसी में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था। पाकिस्तान बनने के क्रम में महत्वपूर्ण बदलाव 23 मार्च 1940 को आया। इसी बैठक में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसके बाद पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और एक में सूची 1 में जो है संसदीय समितियां हैं और सूची 2 में जो है सदस्यों की संख्या है। तो लोक लेखा समिति जो है उसके जो सदस्य थे वो 22 सदस्य थे। तो ऑप्शन जो ए है उसका बी आंसर करेक्ट होगा। प्राक्कलन समिति जो है उसके 30 सदस्य थे प्राक्कलन समिति के। फिर विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति जो थी उसके 45 सदस्य थे। और लोकसभा की व्यवस्था जो समिति थी वो उसके 15 सदस्य। तो इसमें पहले का 2, तो इसमें एक ही में 2 है, बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की आकस्मिकता निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये जो है राष्ट्रपति है। जो राष्ट्रपति की आकस्मिक निधि है उसका जो आर्टिकल है वो 2267 है, आकस्मिक निधि का आर्टिकल। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक निकाय संविधानेतर है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी अंतरराज्य परिषद, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा योजना, ऑप्शन डी योजना आयोग। योजना आयोग जो था उसकी जो मतलब स्थायी योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। और जो योजना आयोग को भंग किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को। और इसी दिन नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 1950 को। नीति आयोग का गठन किया गया था।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसका है? केटी शाह जी का, सुभाष कश्यप का, डीडी बसु का और आइवर जेनिंग का। तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये केटी शाह का होगा। जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें बैंक हो, चेक हो, कोरा भुगतान हो, तो वहाँ पे आप ऐसे स्टेटमेंट हो तो केटी शाह जी को आप आंख बंद करके लगा सकते हो। आगे देखते हैं भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड के संविधान का, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान का और कनाडा के संविधान का। तो जो भारत का संविधान ऋणी है उसका करेक्ट आंसर है सी भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान का। ये जो भारत शासन अधिनियम जो आया था, भारत शासन अधिनियम द्वारा शक्तियों का विभाजन 3 सूची में हुआ था। ये एक पहले ही बहुत सारा जो संविधान में कई सारी चीज़ें थी जैसे कि अनुसूची, संशोधन, आर्टिकल, इनमें सारा समाहित था, बस नंबर्स चेंज हुए थे। यानी कि संघ सूची में विषय जो थे उस टाइम वो थे 59 संघ सूची में, संघ में, और राज्य में जो थे वो थे 54, और समवर्ती जो सूची है समवर्ती उसमें थे 36। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ऑप्शन बी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड वावेल। ऑप्शन सी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का था। और कैबिनेट मिशन योजना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। 1946 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो गया वो हमारे हो जाएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। आगे देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी एम.एन. राय, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी एम.के. गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसके जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है 1936 में इसकी स्थापना हुई थी इस पार्टी की। इसके माध्यम से बाबा साहेब भारतीय समाज में विद्यमान ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद संरचना में बदलाव करना चाहते ताकि समाज में जाति व्यवस्था के कारण और जो अत्याचार, पीड़ित, दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग जो श्रमिक थे उनके साथ अमानवीय कृत ना किया जाए या अमानवीय कृत्य को समाप्त किया जाए। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। ऑप्शन ए जुलाई 1946 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1946 में, ऑप्शन सी जनवरी 1947 में, ऑप्शन डी अगस्त 1947 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1946 में। आगे देखते हैं हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए 1857 के विद्रोह से, 1896-97 के अकाल से, जलियांवाला बाग के दुख से और बंगाल के विभाजन से। तो इसका करेक्ट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दुख से। ये जो हंटर कमेटी रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में आया। हंटर कमेटी जो थी वो 1919 में आई थी और सरकार ने विवशता से जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे और जिसमें से 5 अंग्रेज़ थे और 3 इंडियन।
3 इंडियन। आगे देखते हैं, नेहरू समर्थक थे पूंजीवाद के, साम्यवाद के, लोकतांत्रिक समाजवाद के, अराजकतावाद के। तो नेहरू जो थे वो संबंधित थे लोकतांत्रिक समाजवाद से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण युग्म मतलब जैसे कि इसमें से गलत क्या है, इसमें से ये त्रुटिपूर्ण जो शब्द है ये युग्म, इसको ध्यान देना है। इसमें तेभागा आंदोलन जो था वो किसान आंदोलन ही था। सतनामी आंदोलन जो है वो जनजातीय आंदोलन ना होके सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित आंदोलन था। तो यानी कि ये सही नहीं है, ये गलत है। चिपको आंदोलन जो है ये पर्यावरण आंदोलन से संबंधित था। चिपको आंदोलन जो है इसके जो माने जाते हैं कि मतलब चिपको आंदोलन के प्रणेता वो माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। निर्भया आंदोलन जो है वो नारीवादी आंदोलन है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। ऑप्शन ए अरबिंदो, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी एम एन रॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 16 का वो हो जाएंगे एम के गांधी जी। गांधी जी का यह मानना था कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। इसकी प्रेरणा उन्हें प्रसिद्ध मनीषी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक, ये तीनों अभिव्यक्तियां गांधी जी के लिए एक ही अर्थ का संकेत देती हैं। धर्म को उन्होंने कभी संकुचित अर्थ में नहीं लिया। किन्होंने नहीं लिया? महात्मा गांधी जी ने नहीं लिया। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या है, तो उसमें राज्यों की संख्या जो है वो है हमारा 12। इसमें कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या 12 है। जैसे विजुगीसु, उसके मित्र, शत्रु, मध्य और उदासीन के सहयोग से 4 मंडलों या समूहों का निर्माण होता है। इन्हीं चारों मंडलों के संयोग से बृहद राज्य मंडल की रचना होती है। चूँकि प्रत्येक मंडल में 3 राज्य पहले हैं, इस प्रकार बृहद राज्य मंडल में 11 राज्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे यहाँ से 18। क्वेश्चन नंबर 18, मार्क्स को युग का भ्रम किसने कहा है? ऑप्शन ए एक्टन ने, ऑप्शन बी एरन ने, ऑप्शन सी कार्ल पापर ने, ऑप्शन डी लास्की ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो है लॉर्ड एक्टन ने। तो और ये मार्क्सवाद को युग की संज्ञा दिया और यह ब्रिटेन का प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनीतिक वैज्ञानिक है। एक्टन जो है इनकी, इसका ऑप्शन नंबर ए एक्टन हो जाएंगे। इनका एक बुक है, इनके कई सारे बुक हैं जिनमें प्रमुखतः हैं द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम। इसके करेक्ट आंसर जो है वो एक्टन है। इनका जो बुक है, इनका बुक है द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम। जो आया था 1907 में। इनका दूसरा बुक है लेक्चर ऑन मॉडर्न हिस्ट्री 1906 में। द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम इन क्रिश्चियनिटी, ये जो है 1877 में आया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन किसका है? अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी मार्क्स। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हमारे मार्क्स साहब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। तो इसका जो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक संस्था, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? ऑप्शन ए हीगल का, मार्क्स का, लेनिन का, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये जो करेक्ट आंसर है ये है मार्क्स का, दास कैपिटल।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, और ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी जे एस मिल और ऑप्शन डी डी टॉक टॉकविल डी टॉक डी टॉकविल। इसमें जो हमारा 23 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा हमारे जे एस मिल साहब। ये करेक्ट आंसर है सी। आगे देखते हैं, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा था? ऑप्शन ए हाफ ने, ऑप्शन बी बोंदा ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी आस्तीन ने। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा जो हो जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे? ऑप्शन ए हाफ ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू ने और ऑप्शन डी रूसो ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी लॉक। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, विचार और विचारक। सामान्य इच्छा रूसो की है। सामान्य इच्छा जो है वो हमारे रूसो की है। और असीमित संप्रभुता जो है ये हमारे हॉब्स का है। हॉब्स का पहले का जो है रूसो, दूसरे का जो है वो हो जाएगा सीमित हॉब्स, और उसके बाद से सीमित सरकार का जो है वो हो जाएंगे लॉक जी, और नव राजनीतिक विज्ञान जो है वो मैकियावेली से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता था? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा लॉक। आगे देखते हैं, यह किसने कहा? लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और असंभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। या हाब्स की लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। ऑप्शन ए ओकसाट, ऑप्शन बी डनिंग, ऑप्शन सी सेवाइन, ऑप्शन डी बारकर। तो इस क्वेश्चन नंबर कितना है 27। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ओकसाट होगा। ओकसाट। हाब्स का लेवियाथन सबसे अधिक ही नहीं बल्कि केवल मात्र एक राजनीतिक ग्रंथ है जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। सेबाइन ने हाब्स की प्रशंसा करते हुए कहा है कि अंग्रेजी भाषा जातियों में इतने भी राजनीतिक दार्शनिक उत्पन्न हुए हैं, उन सब में हाब्स संभवतः महानतम है। मूरे के अनुसार हाब्स की जीवनी लिखने वाले को ही एक ही समर्थक मिल सकता है, जबकि उसके शत्रु अनेक थे। क्वेश्चन नंबर 28, हाब्स ने जिस राज्य का खंडन किया है वह है? ऑप्शन ए तर्क विवेक, ऑप्शन बी दैवी अधिकार, ऑप्शन सी गति और ऑप्शन डी निरंकुशता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 28 का वो हो जाएंगे हमारे बी दैवी अधिकार। ये जो दैवी अधिकार है ये हाब्स ने आलोचना करते हुए कहा, प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से। ऑप्शन बी दैवी अधिकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजेल्स की है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी और जर्मन आइडियोलॉजी और हिस्टोरिकल इनएविलिबिलिटी। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही है जर्मन आइडियोलॉजी। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा पहला राज्य था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? राजस्थान, मद्रास, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेपसू। पेपसू स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी। हालांकि आयोग ने सही उत्तर मद्रास माना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा कि मानव स्वतंत्रता पैदा हुआ तथा और वह हर जगह जंजीरों में है? जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वे उनसे ज़्यादा दास हैं। 31 का करेक्ट आंसर जो है जीन जैक्स रूसो।
जीन जैक्स रूसो महाराज जी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मताधिकार का यह सिद्धांत अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है। संपत्ति आधारित, आयु आधारित, शिक्षा आधारित, लिंग आधारित। तो डी का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा आयु निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक, उपयुक्त सभी। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे उपयुक्त सभी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। आज के इस सेशन में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। थैंक यू सो मच।